अडॉप्ट कर ली? देखो, कोई भी चीज़ अगर एकाध जो संगठना होती है, जैसे कि अभी जो एम्प्लॉय संगठना है यहाँ की, अगर उन्होंने उसका स्वागत किया होगा तो हमको भी स्वागत करना पड़ेगा। अभी उसके डिटेल्स में मैं नहीं गया हूँ। और दूसरी बात, जो सेंट्रल एम्प्लॉय जो यूनियन है इंडिया की, उन्होंने कहा है कि कोई भी पक्ष अगर सत्ता में हो या विरोध में हो, इस चीज़ की राजनीति नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया होगा या स्वागत किया होगा तो हम भी करेंगे, लेकिन उसके डिटेल में जाके ही उस पर ज़्यादा हम बता सकते हैं। मराठीत सांगा, नवी जी पेन्शन योजना आली आहे त्याचं महाराष्ट्राने अडॉप्ट केली आहे. आता कामगार संघटनेने याचं स्वागत केलं असेल तर आम्ही सुद्धा त्याचं स्वागत करतो, पण मी खूप डिटेलमध्ये या योजनेचा अभ्यास केलेला नाही, ते थोडंसं बघावं लागेल। त्याचबरोबर केंद्रीय जी संघटना आहे सगळ्या कामगारांची, त्यांनी सांगितले कुणी या बाबतीतलं राजकारण करू नये, सत्तेतल्या लोकांनी करू नये आणि विरोधातले सुद्धा। त्यामुळे या बाबतीत थोडंसं बघावं लागेल। मला राजकारण करायचं नाही, पण शेवटी ज्या संघटनेने याची मागणी केली होती आणि त्यांनी त्याचं स्वागत केलं असेल तर मग स्वागत आपण पण केलं पाहिजे असं मला वाटतं। प्राइम मिनिस्टर महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि विकसित भारत में महाराष्ट्र का जो योगदान है वो सबसे बड़ा है। साथ में महिला अत्याचारों की भी बात कही, कड़े कानून बन रहे हैं। अगर विकास के बारे में वो बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र देता है, लेकिन यहाँ पे जो विकास होना चाहिए वो विकास अभी आज नहीं हो रहा। अगर लास्ट 10 साल की बात करें तो सबसे ज्यादा विकास गुजरात का हुआ है, और उसमें जो कंपनियां वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है उसका अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो उसमें ऐसे दिख रहा है कि जो कंपनियां महाराष्ट्र में आने वाली थी सब गुजरात में गई। तो मोदी साहब को मेरा यही कहना है कि आपके जो लोग यहाँ पे सत्ता में है वो महाराष्ट्र का कम और आपके गुजरात का ज़्यादा विचार करते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे गई है, अभी यहाँ पे आप प्रचार के लिए तो आ रहे हो, लेकिन प्रचार में आते वक्त एक आध कंपनी बड़ी जो है जो गुजरात में ही गई है, जो महाराष्ट्र में आने वाली थी, वो वापस यहाँ पे भेज दो। और दूसरी बात, वो वुमेन सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने बात करते करते ये भी कहा है कि जो भी व्यक्ति जो गुंडा है या जो गलत चीज़ कर रहा है उसके पीछे अगर रहती है या कोई लोग रहते हैं तो उसके विरोध में भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी अगर महाराष्ट्र में आप देखें तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा गुंडों का वापर राजनीति में किसने किया होगा तो महायुति के नेताओं ने किया है। तो इनडायरेक्टली मोदी साहब ही कह रहे हैं कि ये जो महायुति के नेता है वो कुछ काम के नहीं है। यहाँ पे कायदा व सुव्यवस्था जिसको कहते हैं, सिक्योरिटी हो औरतों की, महिलाओं की, लोगों की, वो इस महाराष्ट्र में बहुत कमज़ोर हुई है। उसके लिए महायुति का नेता जिम्मेदार है। तो अभी अंधभक्तों ने समझना चाहिए मोदी साहब ने क्या कहा है और वो स्वीकार के महाराष्ट्र में जो महायुति के नेता है सबको बदल के महाविकास आघाड़ी सरकार इस राज्य में लानी चाहिए। काफी दिनों से चर्चा चल रही कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अनिल देशमुख जी को उतारा जा सकता है। अभी देखो, अनिल देशमुख साहब के बारे में अगर बात करना, वो बड़े नेता है और दूसरी बात उनको ऑफर भी दी गई थी, ऐसे हमने सुना है कि आप हमारे साथ आ जाओ, महायुति में आ जाओ, आपको मिनिस्टरशिप देंगे, आपको बड़ा एक आध पद देंगे। लेकिन एक आध व्यक्ति, और खास करके अगर महाराष्ट्र के लोगों के बारे में आप बात करो तो हम सब स्वाभिमानी है और हमारे लिए विचार बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनिल देशमुख साहब ने पद के सामने विचार को चुना और आदरणीय पवार साहब के साथ वो रहे। और लेकिन ठीक है, उसके कारण उनको जेल जाना पड़ा, सब कुछ ठीक है। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने विचार की साथ नहीं छोड़ी। इसको कहते हैं लड़ने वाला नेता। और विदर्भियों की बात करें तो यहाँ पे जो बड़े नेता होके गए उन्होंने लोगों के लिए लड़ा है। और अनिल देशमुख साहब अगर उस विचार के लिए लोगों के लिए लड़ रहे हैं और जिस व्यक्ति के खिलाफ अभी यह चर्चा है, देवेंद्र फडणवीस साहब के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं या लोग कह रहे हैं कि आप लड़ो, देवेंद्र फडणवीस साहब ने क्या किया है इस महाराष्ट्र के लिए 2014 से लेकर आज तक अगर आप देखो, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में होने वाली तो गुजरात में गई। अभी कायदा सुव्यवस्था या सिक्योरिटी की बात करें या महाराष्ट्र की सबसे लो लेवल में आज है। और दूसरी बात, अगर राजनीति की बात करें, सबसे लो लेवल में राजनीति कौन लेके गया होगा इस महाराष्ट्र में तो देवेंद्र फडणवीस साहब है। इनके खिलाफ अगर अनिल देशमुख साहब लड़ रहे हैं तो उसका स्वागत कांग्रेस ने भी करना चाहिए, हम भी करती, लोग भी करेंगे और टफ फाइट होगी और विजय ये अनिल देशमुख साहब का ही होगा।